भैया सारा अब हम पढ़ेंगे राजस्थान ऊर्जा परिस्थितिक तंत्र। उसमें संसाधन क्या है, राजस्थान में नीतियां क्या है, आधारभूत ढांचे का संपूर्ण विश्लेषण क्या है। आरपीएससी में आपको इसमें से क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है मैं बता दूंगा। जीके में 2-3 पेपर उठाओगे उसमें आपको इस स्लाइड से क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे, है ना। मैं स्लाइड वो बनाऊं जिसमें आरपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं शुरुआत। देखो, सबसे पहले अपन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। रीडा, रीडा क्या है? राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंटल एजेंसी। राजस्थान राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी मीन्स रीडा। स्थापना कब हुई इसकी? देखो जरा, 1985 में इसकी स्थापना किसकी? रीडा की। और एक और है आरएसपीसीएल। क्या है? आरएसपीसीएल, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कब स्थापना हुई? 1995 में। तो दो संस्था हो गई अपने पास, रीडा रीडा एंड आरएसपीसीएल। ठीक है, रीडा एंड आरएसपीसीएल। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1985 एंड राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1995। रीडा सबसे इंपोर्टेंट 1985 में, रीडा का भाई 1985 में, और 1995 में 10 साल बाद आरएसपीसीएल। अब इन दोनों को मिला के अक्षय ऊर्जा निगम आरआरईसीएल बना दिया। कब बनाया है? डेट इंपोर्टेंट है, 9 अगस्त 2002। ये डेट नहीं भूलना है अपने को। कौन सी डेट? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई है 9 अगस्त 2002 को। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई है 9 अगस्त 2002 को। 9 अगस्त 2002 को क्या हुआ? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी, रीडा और आरएसपीसीएल को मिला के। रीडा 1985 एंड आरएसपीसीएल 1995। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास और संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य। अब देखते हैं राजस्थान की विद्युत संरचना कैसी है। उत्पादन कैसा होता है राजस्थान में विद्युत का? राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन है। इसके बाद प्रसारण कौन करता है? राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? इसका भी जयपुर में है। किसका? प्रसारण का भी जयपुर में है और उत्पादन का भी कहाँ है? जयपुर में। प्रसारण उत्पादन दोनों का कहाँ है? जयपुर में है। अब देखो, इसके अंतर्गत वितरण के लिए 3 डिस्कम, एक होते जनरेशन, एक है ट्रांसमिशन। जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों कहाँ पे है? जयपुर में। अब वितरण 3 के थ्रू, एक तो जयपुर डिस्कम है, अजमेर डिस्कम है और जोधपुर डिस्कम है। इन तीनों के अलग टाइम पे भर्तियां निकलती रहती है। आपका जो लाइट का बिल आता है उस पर देखो क्या लिखा है, मेरे वाले बिल लिखा है JVBNL, JVBNL ऐसा लिखा है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरे वाले पे लिखा है। इसका मतलब मैं जयपुर डिस्कम के अंतर्गत आता हूँ। आप देखो आप किसके अंदर रहते हो। अब देखो सौर ऊर्जा। अब राजस्थानी क्यों? यह नदियां तो है नहीं तो, लेकिन यहाँ पे क्या है? मैदान बहुत है और भूस्थल बहुत है और सौर ऊर्जा सीधी मिलती है। यहाँ देखो, सौर विकिरण की तीव्रता किसी राजस्थान में उच्च तीव्रता है। भौगोलिक स्थिति कहती है भूस्थलीय विस्तार और खाली भूमि राजस्थान में बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे क्या होता है? 365 में से 325 दिन क्या निकलती है? तेज धूप निकलती है। और वातावरण में तापमान क्या है? उच्च तापमान है। ये सारे फैक्टर्स किसके लिए बेस्ड है? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या है? ये बेस्ड है। किसके माध्यम से होगा? सोलर सेल के माध्यम से। मीन्स सोलर के प्लांट लगेंगे राजस्थान में। कितनी क्षमता कितनी है? MNRE के अनुसार सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है राजस्थान में? सबसे ज्यादा राजस्थान में ओब्वियसली कितनी है? 1,42,000 मेगावाट या 142 गीगावाट। 142 गीगावाट की क्षमता है राजस्थान में सौर ऊर्जा की। अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन है। देखो, शुरुआत कब हुई? 2010 में। शुरुआत कब हुई? 2010 में। और 2022 तक इसका लक्ष्य था 1 लाख मेगावाट की सौर ऊर्जा। और राजस्थान में कितना है? टोटल 142 गीगावाट की क्षमता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका लक्ष्य था कि 2022 तक अपन कम से कम 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा क्या करें? उत्पादन करें। किसके अंतर्गत? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत, जो 2010 में बना। प्रथम चरण चला 10 से 13, 13 से 17 और 17 से 22 तक चल ही रहा था। अब देखते हैं सौर ऊर्जा के हॉटस्पॉट या सीज जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीज, SEEZ, सीज। तो देखो एक ट्राइंगल जो दिख रहा है ना आपको,
कौन कौन सा? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है वो? बीकानेर। बीकानेर इज नॉट पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेस जो एक ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में कौन है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। कौन कौन से ट्राइंगल में? जैसलमेर, बाड़मेर और एक और है जोधपुर। ये क्या है? ट्राइंगल है। इसमें बीकानेर नहीं है। इसको बोलते हैं सीज। क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। ये है सीज। अब देखो सोलर सिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? सोलर सिटी का। कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? सोलर सिटी का। कौन कौन से शहर शामिल है? जयपुर, अजमेर और जयपुर। 3 जगह विद्युत वितरण है ना, बस वही। देखो अपन 3 विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पड़े अभी। जयपुर, अजमेर और जोधपुर। ये कई किसके लिए है? सोलर सिटी के लिए। ठीक है, यही है अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, डिस्कॉम बोर्ड है। और प्रस्तावित शहर कौन से हैं? पुष्कर और जैसलमेर। 2 शहर भी हैं इसमें। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सोलर पार्क, हमेशा क्वेश्चन आते हैं सोलर पार्क में से। और पीएससी में देखो तो आप 10 साल के पेपर उठाओ, आपको हर 2 में से एक पेपर या मतलब लगभग 90% मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जोधपुर। जोधपुर में क्या है? बड़ला सोलर पार्क। जोधपुर में बड़ला सोलर पार्क। नादिया कला, फलोदी पोखरण। ये सोलर पार्क है जोधपुर में, नादिया कला और फलोदी पोखरण। बीकानेर में पुगल। बीकानेर में पुगल सोलर पार्क है। पुगल क्या है? सोलर पार्क है। पूनम जो अलग है ना, पूनम है वो शायद गैस से संबंधित है, याद रखना। ये पुगल है। क्या है? पुगल सोलर पार्क है पुगल। जैसलमेर में क्या है? धूणसर। जैसलमेर में धूणसर, पोखरण, फतेहगढ़, नूक। धूणसर, पोखरण, फतेहगढ़ और नूक। नागौर में खींवसर सोलर पार्क है। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की सौर परियोजना रिलायंस द्वारा स्थापित की गई है। नागौर खींवसर में। नागौर खींवसर राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की सोलर परियोजना रिलायंस के द्वारा। नागौर खींवसर में। केस स्टडी अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ला सोलर पार्क कब से गाँव में? बड़ला सोलर पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? देखो 2245 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है। कितनी क्षमता है? 2245 मेगावाट की। बड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट। 4 चरण में इसका विकास हुआ। चारों चरण अपने को याद रखने हैं। 2245 2245, 2 और 2 4 और 1 5, ऐसे याद रख लो इसको। 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5 मेगावाट किसकी? बड़ला सोलर पार्क। कौन सा सोलर पार्क? बड़ला सोलर पार्क। बड़ला सोलर पार्क। अब देखो इसका फर्स्ट फेज में क्या हुआ है? फर्स्ट फेज में था 65 मेगावाट और RRECL अक्षय ऊर्जा निगम है ना। द्वितीय फेज 680, ये भी RRECL। 65 RRECL, 680 RRECL और 1000 मेगावाट IRNFS द्वारा। और चतुर्थ चरण था 500 मेगावाट अरेंडर। तो सबसे बड़ा चरण कौन सा था? ILNFS का तृतीय चरण 1000 मेगावाट। ठीक है, प्रथम में 65 मेगावाट RRECL, फर्स्ट में 65 मेगावाट RRECL, 680 मेगावाट RRECL, फिर 1000 मेगावाट ILFS और फिर है 500 मेगावाट जो कि अडानी ग्रुप द्वारा संचालित था। 4 फेज में सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क जोधपुर का निर्माण हुआ। 4 फेज में 2245 मेगावाट है इसका। 4 चरणों में हुआ है। प्रथम में 65 RRECL, द्वितीय में 680 RRECL, थर्ड में 1000 मेगावाट ILFS द्वारा, 500 मेगावाट अडानी द्वारा किए गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई अपने पास। नई सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2029। ठीक है, तो इसको भी याद रखने का तरीका है 18-19 दिसंबर से जनवरी में जाते हैं ना, वो सोई 18 दिसंबर 2019। 18-19 सौर ऊर्जा नीति 18-19। सौर ऊर्जा नीति क्या है? 18 दिसंबर 18 से 2019, बस याद रखना है। लक्ष्य इतना नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत 30,000 मेगावाट कब था? 2025 तक 30,000 मेगावाट का था।
इसमें से ग्रिड और यूटिलिटी सोलर प्लांट के द्वारा 24,000 मेगावाट तो यहीं से लेना था अपने को, सोलर पावर को ग्रिड के द्वारा लगभग 90% हो गया होगा ये। और 1,000 मेगावाट सोलर पंप लगा दो, 1,000 मेगावाट की, 1,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप है ना, वो पीएम सूर्यघर योजना, और वो 4,000 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन उत्पादन वितरण द्वारा। वित्तीय शक्ति राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 में क्या हुआ था? 7-8 अक्टूबर 2022 को प्रतिबद्धता और वितरण थी। कुल निवेश 10,24,000 करोड़ के आए थे। सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 3 लाख करोड़ के। अडानी, अंबानी और टाटा। तो आप देख सकते हो कि सबसे निवेश अडानी अंबानी ने किया है यहाँ पे, और जो ऑपोजिट गवर्नमेंट होती है कई बार तो विरोधी इनका करती है। तो आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा की अपार संभावना है राजस्थान में। कितने ऊंचाई पर? 120 मीटर पर ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। अभी देखो कितनी इतने मेगावाट की क्षमता का है अभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा 120 मीटर ऊंचाई पर किए गए अध्ययन के अनुसार संभावित क्षमता कितनी है? 127,756 मेगावाट, 1,27,756 मेगावाट की क्षमता है। मुख्य तथ्य, राजस्थान राज्य में जैसलमेर में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। कहाँ पे सर्वाधिक? जैसलमेर। कहाँ में? जैसलमेर में। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस स्लाइड तो बिल्कुल मतलब खतरनाक है। जैसलमेर में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर। अमर सागर क्या है? जैसलमेर का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र। जैसलमेर का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? अमर सागर। अमर सागर जैसलमेर का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है। अब देखो बड़ा बाग, ये भी जैसलमेर में, ये सबसे बड़ा और निजी क्षेत्र का प्रथम। कौन सा? बड़ा बाग। ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। और ये क्या है? फर्स्ट प्राइवेट है। फर्स्ट प्राइवेट निजी क्षेत्र का सबसे प्रथम कौन सा है? बड़ा बाग जैसलमेर। अगला देखते हैं। सोडा बांधन पूरा आकल हंसुआ यहाँ भी है। अब देखते हैं। प्रथम हो गया जैसलमेर का अमर सागर, ठीक है, जैसलमेर का अमर सागर हो गया प्रथम। अब प्रतापगढ़ में क्या हो गया? द्वितीय। प्रतापगढ़ का देवगढ़ में द्वितीय। प्रतापगढ़ के देवगढ़ में द्वितीय। जैसलमेर का अमर सागर प्रथम पवन ऊर्जा। जोधपुर का फलोदीप में तृतीय है, और पवन ऊर्जा और प्रतापगढ़ के देवगढ़ में द्वितीय है। अब देखो सीकर का भी हर्ष एंड विंड एनर्जी। सीकर में क्या है? हर्ष एंड विंड एनर्जी। सीकर में क्या है? हर्ष एंड विंड एनर्जी। अब देखो विशेष तथ्य क्या है? राज्य में रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कोडियासार। देखो रेलवे का भी यहाँ पे कसका रेलवे का कोडियासार में स्थापित हुआ है पवन ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान का रेलवे का कोडियासार पवन ऊर्जा संयंत्र प्रथम स्थान। राजस्थान में पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान सुजलान एनर्जी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सुजलान का। पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति। अब देखो हाइब्रिड हो गए, वही 28 सौर ऊर्जा नीति आई थी, वो सेम 18 दिसंबर 2019। सौर ऊर्जा नीति पे कब आई थी? 18 दिसंबर 2019 को। अब हाइब्रिड नीति जो है पवन और सौर की, ये भी 18 दिसंबर 2019। भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देना, पवन ऊर्जा परियोजना की मरम्मत को बढ़ावा देना, ग्रिड की सुरक्षा स्थिरता को सुनिश्चित करना। अब देखो 2024-25 तक 3500 मेगावाट का लक्ष्य था। इसमें से 2000 की तो नए विंड सोलर मतलब हाइब्रिड मॉडल पे पवन और सौर का था। 800 मेगावाट के जो पहले थे उनको हाइब्रिड में कन्वर्ट करने का था। 500 मेगावाट के जो हाइब्रिड है उनको भंडारण क्षमता का विकास करना। 200 मेगावाट क्या था? जो पहले से पवन और सोलर है उनको हाइब्रिड मोड पे लाने का था। अब देखो बायो एनर्जी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो एनर्जी की तुलना बायोमास के बारे में चर्चा करें। बायोमास में क्या होता है? सरसों का तेल, विलायती बबूल और चावल की भूसी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरसों का तेल, विलायती बबूल और चावल की भूसी। सरसों का तेल, विलायती बबूल और चावल की भूसी। सरसों का तेल, विलायती बबूल, चावल की भूसी बायोमास में गंगानगर में है सर्वाधिक संभावना। बायोमास की सर्वाधिक संभावना गंगानगर में। बायोमास की सर्वाधिक संभावना कहाँ पे है? गंगानगर में सर्वाधिक संभावना बायोमास की। अब देखो बायोमास के प्रमुख संयंत्र का पदमपुर में प्रथम बायोमास का संयंत्र है। ये कहाँ? गंगानगर में है। पदमपुर कहाँ पे? गंगानगर में है, ठीक है, ध्यान रखना। खातौली कहाँ पे है? टोक में, ये भी बायोमास का है। और रंगपुर भी कोटा जो है ये भी बायोमास का संयंत्र है। और श्रीगंगानगर में बायोमास का प्रथम संयंत्र है। और सरसों का तेल, विलायती बबूल, चावल की भूसी इसके प्रमुख अवयव है। जरूरी है मतलब इसको बनाने के लिए ऐसा कुछ है। बायोगैस, बायोगैस में क्या चाहिए? गाय का गोबर चाहिए। कहाँ मिलेगा?
उदयपुर में मिलेगा। और इसका भी पढ़ेंगे आगे कि इसको क्या क्या चाहिए। बायोफ्यूल, बायोफ्यूल ये जेट्रोफा डीजल है ना, बायोडीजल जिसको बोलते हैं, बहुत चल रहा है अभी ना, वो E20 E30 भी चल रहा है, तो उसमें ये भी है। उसमें बायोडीजल का भी नाम आया है भाई, डीजल को भी ये बायोडीजल बनाएंगे जेट्रोफा मिला के, ठीक है। तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है जेट्रोफा का? उदयपुर में प्रमुख केंद्र है। कहाँ पे है ये? बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ये पूछेगा वो किसी किसी एग्जाम में आने में। ये मतलब ये है ना बायोडीजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडीजल जेट्रोफा डीजल के रूप में उदयपुर प्रमुख केंद्र है इसका। रिफाइनरी का कलरवास उदयपुर में इसकी रिफाइनरी बायोडीजल की, ठीक है। और संयंत्र कहाँ है? जामल कोटरा उदयपुर। रिफाइनरी उदयपुर में, कलरवास में, और जामल कोटरा संयंत्र बायोडीजल का। बायोगैस संगठन अतिरिक्त बायोमास का संयंत्र, बायोगैस का संगठन अतिरिक्त बायोमास संयंत्र कहाँ पे? बायोगैस का रसायन संगठन देखो क्या है, 65% क्या होती है? मीथेन, 30% कार्बन डाइऑक्साइड, 65% मीथेन, 30% कार्बन डाइऑक्साइड और 2% हाइड्रोजन। 65% मीथेन, 30% कार्बन डाइऑक्साइड और 2% हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में बायोमास है। बायोमास कहाँ पे है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। संगरिया हनुमानगढ़ में। कचेला बागसरी सांचो जालौर, ये ना ये बहुत याद रखना है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में बायोमास, संगरिया हनुमानगढ़ में बायोमास, कचेला बागसरी सांचो जालौर। इसको बार बार पढ़ो जब तक याद नहीं हो जाए। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ बायोमास, संगरिया हनुमानगढ़ बायोमास, कचेला बागसरी सांचो जालौर में है ये बायोमास। अब देखते हैं विदेश आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पे है? केंद्र सरकार की कहाँ पे है? दादरी उत्तर प्रदेश में है, औरैया उत्तर प्रदेश में है, और अंताबारा में प्रथम गैस पावर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? अंताबारा में प्रथम गैस पावर प्लांट है। अंताबारा में प्रथम गैस पावर प्लांट कहाँ पे है? अंताबारा में क्या है? प्रथम गैस पावर प्लांट है अंताबारा में। अब राज्य सरकार की परियोजना है। रामगढ़ जैसलमेर राज्य का प्रथम प्रोजेक्ट कौन सा है? रामगढ़ जैसलमेर राज्य का प्रथम प्रोजेक्ट है गैस आधारित। राज्य का प्रथम गैस आधारित प्रोजेक्ट कौन सा है? राज्य का रामगढ़ जैसलमेर। केंद्र सरकार का प्रथम कौन सा था? अंताबारा वाला। अंताबारा प्रथम गैस पावर प्लांट है। रामगढ़ जैसलमेर राज्य का प्रथम है। रामगढ़ जैसलमेर राज्य का प्रथम है। झामल कोटरा उदयपुर में गैस का प्लांट है। केसरा पाटन बूंदी में भी गैस का प्लांट है। और धौलपुर प्लांट की स्थापित क्षमता कितनी? 702.7 मेगावाट। धौलपुर प्लांट की 702.7 मेगावाट। ये सब क्या है? राज्य सरकार के गैस प्लांट है। क्या है? राज्य सरकार के गैस प्लांट है, ठीक है। तो याद रखना राज्य सरकार गैस प्लांट क्या है? रामगढ़ जैसलमेर राज्य का प्रथम है। जामल कोटरा उदयपुर में है, धौलपुर प्लांट में है, विशाखापट्टनम बूंदी में भी है। अब देखते हैं परमाणु ऊर्जा। क्या देखते हैं? कहाँ पे परमाणु ऊर्जा? सबको पता है, बच्चे को पता है। राजगढ़ चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा प्लांट है। स्थापना जरूर याद रखना, वैसे पूछा नहीं पर कोई पूछ ले। 30 नवंबर 1972 को, और 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है। 700 मेगावाट की 2 यूनिट और लगाने का चल रहा है। 6 इकाइयां है, 100 200, इसके बाद 220 220 220 220 4 बार, ठीक है। तो क्या है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, सबको पता है। कहाँ पे है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। 30 नवंबर 1972 की स्थापना हुई। 30 नवंबर 1972 की स्थापना हुई, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। क्षमता 1180 मेगावाट है। 700 मेगावाट की 2 यूनिट पर प्रस्तावित है। और प्रस्तावित एक और देखो इसका संचालन याद रखना, नाभिकीय ऊर्जा निगम, न्यूक्लियर NPCIL द्वारा संचालित है। नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा। देखो एक चीज मैं जानता हूँ, एक होती है एटॉमिक एजुकेशन, ऐसा है सोसाइटी है AECS, सेंट्रल सोसाइटी है ऐसी, उसकी वैकेंसी निकलती है PGT के लिए और TGT के लिए, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, हर साल निकलती है लगभग, है ना। ऐसा है एटॉमिक एजुकेशन एनर्जी सोसाइटी, ऐसा कुछ एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, हाँ AES है नाम उसका। AES एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी नाम से है उसका। TGT की वैकेंसी निकलती है। जो ये ना स्कूल है इनके अपने, ये NPCIL के स्कूल हैं हर जगह जहाँ पे पावर प्लांट है वहाँ पे, तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्रस्तावित कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत का प्रस्तावित है बांसवाड़ा में। और ये कितने का है? 2800 मेगावाट का है। ये क्या 4 बना देंगे 700। आगे बढ़ते हैं। जन कल्याण सुधार योजना है भाग 1। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना 5 नवंबर 2012 को, भारत 15 को भारत सरकार ने चालू करी है। भारत सरकार, राज्य सरकार और
डिस्कॉम, 3 जने मिलके एमओयू हुआ 27 जनवरी 2016 को। ठीक है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय बदलाव और स्थायी समाधान निकालना इसका उद्देश्य। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 5 नवंबर 2012। अब देखो सौभाग्य योजना, पीएम सौभाग्य 25 सितंबर 2017। पीएम सौभाग्य, हर गांव के हर घर में सक्षम बिजली। पीएम सौभाग्य, हर गांव के हर घर में सक्षम बिजली। गरीब लोगों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन दो। कुसुम योजना 18-19 में थी कुसुम योजना, 30,800 मेगावाट 2022 तक 3 करोड़ सोलर पंप देना। 2022 तक 3 करोड़ सोलर पंप देना इसका लक्ष्य था। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान कुसुम योजना। 20 अगस्त 2019 को ही है ये सोलर रूफटॉप स्कीम। 40% अनुदान दे रहा है 0 से 3 किलोवाट पे और 20% अनुदान दे रहे हो 3 किलोवाट से 10 किलोवाट। ऊर्जा संबंधी महत्वपूर्ण दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और मार्च का शनिवार को अर्थ आवर मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से चालू हुई थी कि मार्च के कोई भी एक शनिवार ले लो और 7:30 के बीच सभी उपकरण बंद कर दो कि भाई अर्थ के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करते रहो। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ते रहो। आपकी आरपीएससी में आपको 101% क्या मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे इस स्लाइड से। सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, प्लेलिस्ट में 42 वीडियो है लगभग और बढ़ते ही जा रहे हैं। ये लिस्ट पढ़ के चल जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप गवर्नमेंट जॉब पाई लोगे। समझ में बात आपको?